पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और ट्राइब के लीडर के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पर वो ट्राइब का लीडर भी वांग को अच्छे से टक्कर देता है, लेकिन तब भी वांग ने अपने गॉड स्लेइंग चैरियट के बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे के सारे अटैक को रोक दिया था और उसी बीस्ट की मदद से वो उसकी जान भी ले लेता है, जिस वजह से ट्राइब का लीडर वहां पर मारा जा चुका था। लेकिन ट्राइब के लीडर के मरने के बाद अब वहां पर पहुंच जाता है सेवन लीफ मैन, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है इसी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का। तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक कर रहा था। उसको यहाँ पर चाहिए था वांग का वो बीस्ट और उसका हेवनली पल, जो कि वांग सपने में भी नहीं दे सकता। इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने उसी पेंटिंग को बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से वो ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। पेंटिंग इस तरह से काम आती है कि जब भी किसी के सामने पेंटिंग खोली जाएगी तो वो कुछ टाइम के लिए अपना होश खो बैठेगा। इस वजह से ओल्ड मैन अपना होश खो बैठता है और यही मौका वांग के पास था। तो वो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट करते हुए यहाँ से भाग निकलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो ओल्ड मैन से बचकर भागना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद जब ओल्ड मैन अपने होश में वापस आता है तो वो ये देखकर हैरान रह चुका था कि आखिर कैसा अटैक का इस्तेमाल किया इस वांग ने, जिस वजह से मैं यहाँ पर उसको पकड़ तक नहीं पाया। इसके पास बहुत कमाल कमाल के टेक्निक है, सब कुछ इससे मैं छीन लूंगा। वांग ने सोचा था कि वो वॉइड के सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा तो ओल्ड मैन उसके बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन ये वांग की गलती थी। ओल्ड मैन टेलीपोर्ट होते हुए वॉइड को क्रॉस करके बाहर निकल आता है और उसके बाद वो दोबारा से वांग के पीछे पड़ चुका था। वांग वहीं पर स्टार कंपास को बाहर निकाल लेता है और वो वहां से भागने लगा था, इस बात से अनजान कि ओल्ड मैन अब उसके पीछे वापस से पड़ चुका है। ओल्ड मैन स्टार कंपास को देखकर भी और ज्यादा लालच में आ चुका था। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था वांग के हर एक वेपन को देखकर। वो कह रहा था कि ये बंदा बड़ा मिस्टीरियस है, ऐसे बंदे से तो मैं इससे पहले कभी नहीं मिला था। काश ये मेरा पपेट बन जाए तो उसके बाद ये मेरे कितने ज्यादा काम आएगा, मैं सोच भी नहीं सकता। वो वापस से वांग को आवाज लगाते हुए कह रहा था कि मेरी शर्त अभी भी कायम है, तू मुझे अपना बीस्ट दे दे और वो हेवनली पल दे दे, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तू बहुत बुरी मौत मरने वाला है। लेकिन तब वांग वहां पर उसी बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, ताकि अब ये बीस्ट ओल्ड मैन चाह रहा था ना, अब वो ओल्ड मैन इसी बीस्ट के हाथों मारा जाए। वांग कह रहा था कि भागते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कम करने से अच्छा है कि एक ही बार में आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस बीस्ट को दे दूं, क्या पता ये बीस्ट ही यहाँ पर ओल्ड मैन को मार डाले तो मेरे भागने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के अटैक को रोकने की कोशिश करता, क्योंकि बीस्ट पागलों की तरह उसके पीछे पड़ चुका होता है। बीस्ट की मदद करने के लिए वांग भी अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिस वजह से ओल्ड मैन दोनों के अटैक को संभाल नहीं पाता। लेकिन ये देखकर वो जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर एक ऐसा अटैक कर देता है कि वो अटैक सीधा वांग की सोल को जाकर लगने लग गया था। उसकी सोल यहाँ पर उस ओल्ड मैन के कंट्रोल में जाने लगती है, पूरी सोल वहां पर तड़पने लगी थी और वांग की सोल को वो ओल्ड मैन यहाँ पर कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। वांग हैरान रह जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी सोल को ये कैसे बाहर से ही कंट्रोल कर सकता है। वांग की हालत खराब होने लग गई थी। ओल्ड मैन यहाँ पर कह रहा था कि मैंने तेरी सोल को अपने कंट्रोल में ले लिया, अब तू यहाँ पर मर भी जाएगा ना तो तेरे मरने के बाद तेरा शरीर मेरा तालिस्मान पपेट बन जाएगा, तू अब मुझसे नहीं बच सकता। लेकिन वांग कहता है ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसका पपेट बनने वाला है। इसके बाद वांग वापस से अपने अटैक को रेडी करते हुए ओल्ड मैन की जान लेने वाला था। वांग और बीस्ट मिलकर दोनों बहुत अटैक करते हैं उस ओल्ड मैन के ऊपर, जिस वजह से ओल्ड मैन की हालत थोड़ी थोड़ी करके खराब होने लगी थी और थोड़ी सी और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हुए वांग ने यहाँ पर ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से ओल्ड मैन कमजोर पड़ जाता है। अटैक खत्म होने के वजह से तो अब यहाँ पर जो भी अटैक वांग और बीस्ट कर रहे थे वो सीधा अब जाकर ओल्ड मैन को लग रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। और तब यहाँ पर वो जो बीस्ट होता है सीधा ओल्ड मैन को खाने उसकी तरफ बढ़ जाता है, ताकि ट्राइब लीडर की तरह उसको भी एक बार में निगल जाए। लेकिन तब वो जो ओल्ड मैन था अपने इनफेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसने अपने बोन की मदद से एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। वो कहता है कि मैंने हवा में उड़ते हुए अपनी ये कल्टीवेशन हासिल नहीं की है, बहुत मेहनत से हासिल की है। तू अपने आप को खुशकिस्मत मान कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी इनफेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर का इस्तेमाल किया है, इससे पहले कभी इस पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो सबसे पहले अटैक करता है उसी गॉड स्लेइंग चैरियट के बीस्ट के ऊपर, इस वजह से वो बीस्ट भागकर सीधा वांग के रिंग के अंदर जाकर घुस चुका था, क्योंकि ये अटैक था ही इतना स्ट्रॉन्ग कि कुछ देर रुकने की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। वांग की भी हालत खराब होने लगती है तो वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू हो जाता है। लेकिन ओल्ड मैन को तो कुछ भी नहीं हुआ था, ओल्ड मैन वैसे का वैसे ही वहां पर खड़ा होता है, लेकिन अपनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, इस वजह से वो गुस्से में था। वो कहता है कि वांग अब मैं तेरी कल्टीवेशन को छीन कर ही जितनी मेरी पावर खत्म हुई है ना सबको रिस्टोर करूंगा, क्योंकि जब तक तुम मुझसे कल्टीवेशन में आगे नहीं जाता तब तक कि तुम
मुझे यहाँ पर हरा नहीं सकता, वो भी सपने में भी नहीं। तो अब मजा चक मेरी ओरिजिनल पावर का। वो फिर से वांग के पीछे पड़ चुका था। तो वांग अभी भी अपना स्टार कंपास की मदद से वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तब देखते ही देखते उसके शरीर पे वो जो तालिस्मान की पावर की मदद से ओल्ड मैन ने अटैक किया था वो दिखाई देने लग जाते हैं। वांग का शरीर बदलने लग गया था और वो भी एक तालिस्मान पपेट में बनने लग जाता है। वांग कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द मेरी जो सोल है उसको इस अटैक से आजाद करना होगा। अगर ज्यादा टाइम तक कि वो अटैक वहां पर रहा तो पक्का मैं तालिस्मान पपेट बन जाऊंगा, जो कि मैं सपने में भी होने नहीं दे सकता। वो अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सोल की हालत खराब होती जा रही थी। वांग देखता है कि ये जो अटैक हो रहा है वो अजीब से पत्तों की तरह है। पत्ते मतलब कि किसी तरह की जड़ वगैरह थी और जड़ के अंदर लकड़ियां होंगी, यानी कि वुड एलिमेंट की पावर। वुड की पावर मेरा जो हेवनली पल है इसको पहले भी एब्जॉर्ब कर चुका है, बहुत टाइम पहले की बात है। तो शायद हो सकता है कि अभी मेरा हेवनली पल ना वापस से इस वुड एलिमेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर वो इसको एब्जॉर्ब करता है तो ये तालिस्मान का अटैक मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो वांग यहाँ पर अपना हेवनली पर्ल बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर की मदद से वो जो वुड एलिमेंट था उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो तालिस्मान के अटैक से बाहर निकल जाए। वांग की स्पीड भी बड़ी तेज थी क्योंकि वो स्टार कंपास चला रहा था। इस वजह से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा ओल्ड मैन भी जल्दी वांग को पकड़ नहीं पाता। हेवनली पर्ल यहाँ पर कोशिश तो कर रहा था वुड एलिमेंट की पावर को सक करने का, लेकिन इसमें काफी टाइम लग रहा होता है और जितना टाइम लग रहा था उतना ही ज्यादा वांग यहाँ पर तालिस्मान पपेट बनते जा रहा था। जल्दी से जल्दी वांग को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वांग की हालत ऐसी खराब थी कि वो एकदम भयंकर और शैतान जैसा दिखाई देने लग गया था और धीरे धीरे करते हुए वो अपना होश भी खोने लगता है। पर जैसे वो अपना पूरी तरह से होश खो पाता कि तभी उसका हेवनली पर्ल पूरी तरह से वुड एलिमेंट की पावर को सक कर जाता है। इस वजह से होता यह है कि तालिस्मान के अटैक की जो पावर थी वो सब वहां पर खत्म हो चुकी थी और वांग आजाद हो जाता है ओल्ड मैन के तालिस्मान वाले अटैक से। वांग बड़ा खुश था, चलो फाइनली यहाँ पर ये चीज काम कर गई। सही टाइम पे सही चीज का आइडिया मैंने लगाया। वांग यहाँ पर अपने पास जो उसके स्पिरिचुअल स्टोन थे उन सभी को स्टार कंपास के अंदर भर देता है ताकि स्पीड इसकी और ज्यादा तेज हो जाए और वो इतना ओल्ड मैन को भगाएगा कि ओल्ड मैन खुद ही अपनी हिम्मत हार कर रुक जाएगा। क्योंकि वांग तो स्टार कंपास में बैठा है, वो तो थकने नहीं वाला, लेकिन ओल्ड मैन उड़ते हुए आ रहा है, वो कुछ टाइम के अंदर थक जाएगा। ओल्ड मैन पगला चुका था कि आखिर मेरे तालिस्मान का अटैक ये बचकाना कैसे रोक लिया, क्या था इसके पास जिसकी मदद से इसने मेरे तालिस्मान के अटैक को रोका है। इतना लो लेवल का कल्टीवेटर ऐसा अटैक कभी नहीं रोक सकता। नहीं छोड़ूंगा इसको, ये मेरे हाथ से निकलता जा रहा है लेकिन जाने नहीं दूंगा इसको। इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी मदद से मैं अपने इस इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। वो उसी हेवनली पर्ल की बात कर रहा था और सच में हेवनली पर्ल के अंदर इतनी पावर है कि पूरा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को वो बहुत कमाल का बना सकती है। जैसे जैसे ओल्ड मैन वांग के करीब पहुंचने वाला होता, वांग अपने और ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन स्टार कंपास में भरते जाता और जितने स्टोन जाते हैं बिल्कुल पेट्रोल की तरह उसकी भी स्पीड बढ़ते जाती। ओल्ड मैन जैसे ही एक अटैक सीधा स्टार कंपास के ऊपर करने वाला था कि वो स्पीड की वजह से मात खा जाता है और स्टार कंपास अटैक से बचकर आगे निकल चुका था। वांग यहाँ पर ओल्ड मैन की और ज्यादा जलाने के लिए उससे कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैंने इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन को इस स्टार कंपास के अंदर डाला है। इस वजह से ये जो स्टार कंपास है ना अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तुम्हारी वजह से ही ये हो पाया, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। ओल्ड मैन की जल कर लाल हो चुकी थी। बहुत देर तक पीछा करने के बाद ओल्ड मैन भी समझने लगता है कि नहीं भाई साहब, इसके पास कुछ तो ऐसा है जो इसके स्टार कंपास को स्पीड देता जा रहा है। मैं अगर भागता रहा ना इसके पीछे तो मैं भागते भागते ही मर जाऊंगा, इसलिए मुझे रुकना होगा। मैं अपनी सारी पावर को इस तरह से तो नहीं खो सकता। बच गया, आज इसकी किस्मत अच्छी थी। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन आखिरकार वहां से भाग जाता है। उसने वांग का पीछा छोड़ दिया, लेकिन जैसे वो भाग रहा था वांग कहता है कि तेरी हवा निकल गई लेकिन मेरी अभी तक के नहीं निकली है, मुझे तो तुझे मारने दे पहले। तो वांग पीछे से ही ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। ओल्ड मैन कहता है कि तुझे एक मौका दिया था ना भागने का, तू फिर नहीं भागा यहाँ से, तू मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा, तू अपनी मौत को गुस्सा दिला रहा है। मैं वापस से गुस्सा हो जाऊंगा, तेरा पीछा करने लगूंगा। वांग कहता है कि यही तो चाहता हूँ मैं, आज मेरी जान वापस से पीछे आ जा। वांग का प्लान था कि वो कैसे भी करके इसकी सारी पावर ओल्ड मैन की खत्म करवा देगा। वो उसको भगा भगा के ही जान से मार देगा, क्योंकि अगर ये ओल्ड मैन जिंदा बचा तो फ्यूचर में कभी न कभी वो उसके लिए खतरा बनकर जरूर आ सकता है। तो खतरे को शुरुआत में खत्म कर दिया जाए तो एक बेहतर ऑप्शन होता है, और वही ऑप्शन वांग ने यहाँ पर चुना था। थोड़ी दूर भागने के बाद वापस से ओल्ड मैन रिटर्न जाने लगता है कि चलो अब तो ये लगता है वांग भाग गया, इसलिए मुझे भी भाग जाना चाहिए। लेकिन वापस से वांग उसके पीछे पड़ जाता और फिर से उसको चढ़ाने लगता है कि ओ बुढ़ा थक गया क्या, वापस से पीछा कर मेरा। बहुत ही बिल्कुल चूहे बिल्ली का खेल हो चुका था। पहले तो बिल्ली यहाँ पर ओल्ड मैन लग रहा था, अब वो चूहा बन चुका होता है। बहुत ही कमाल का और बिल्कुल फनी सीन हो गया था। ओल्ड मैन यहाँ पर वांग से कहता है कि भाग जा यहाँ से, कितना
कितना मौका दूं तुझे, चला जा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। फटी हुई थी लेकिन उसकी नवा भी नहीं घट रही थी। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था लेकिन तब भी वांग को धमकी देते हुए भाग रहा था। इस वजह से वांग अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही ब्रूटल अटैक सीधा ओल्ड मैन के ऊपर कर देता है। ओल्ड मैन की काफी ज्यादा पावर तो कम हो चुकी थी, इसलिए ये अटैक भी उसको बहुत ही भयंकर तरीके से लगा था। ओल्ड मैन यहाँ पर अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वांग बार बार टेलीपोर्ट होकर उस ओल्ड मैन को मारते जा रहा था। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते, कई दिन तक ये दोनों फाइट ही कर रहे थे। वांग ने इतना मार लिया था उस ओल्ड मैन को कि ओल्ड मैन की हालत खराब थी, लेकिन ओल्ड मैन भी यहाँ पर उसको टक्कर दे रहा था। वांग कहता है तू मेरा ना बिल्कुल परफेक्ट जिम बन चुका है, मैं अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लूंगा, यहाँ पर देखूंगा कि किस अटैक के अंदर कितनी पावर है, सब अटैक तेरे ऊपर करूंगा। थैंक यू मेरे भाई, तूने मेरे आज यहाँ पर दिल खुश कर दिया। वांग एक के बाद एक करते हुए जो अटैक था बिल्कुल पंचिंग बैग की तरह मारे जा रहा था ओल्ड मैन को। वो इतना मारता है कि ओल्ड मैन यहाँ पर ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन इतना चिढ़ चुका था वांग से कि वो मरने को तैयार था, लेकिन अब यहाँ पर वो वांग को नहीं छोड़ेगा। इस चीज से ओल्ड मैन भड़क जाता है तो वो वांग को भगाते हुए सीधा उस रास्ते पे ले आता है जहाँ से अभी वांग निकलकर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर आया था। और उसी वॉर्ड के दूसरी तरफ वहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर खड़े हुए थे जो सभी वांग के आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि अब खाली ओल्ड मैन नहीं बाकी सब मिलकर वांग को मार डालेंगे। सभी लोग पूरी तरह से रेडी थे ताकि वांग जैसे ही यहाँ पर आएगा वो उसकी जान ले लेंगे। पीछे से ओल्ड मैन भी चिल्लाते चिल्लाते वांग से कह रहा था कि भाग, अब मैं देखता हूँ ना कि तू कितना भाग सकता है, बहुत भगा रहा था ना, अब तू भागते भागते मरेगा, हम सब मिलकर तेरी जान ले लेंगे आज। लेकिन वांग यहाँ पर जो वॉर्ड उसने बनाया था जिसकी मदद से ओल्ड मैन भी पीछे आ चुका था, उस वॉर्ड को ये अपनी पावर की मदद से चकनाचूर कर देता है। इससे होता ये है कि उस वॉर्ड के अंदर वांग तो था ही, अब यहाँ पर ओल्ड मैन भी फंस चुका था, उसका दोबारा से इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाने का रास्ता ही खत्म। वांग जोरदार हंसते हुए कहता है कि तुझे क्या लगा था कि मैं सिर्फ यहाँ पर फंसूंगा, मेरे को कंपनी देने के लिए कुछ चाहिए ना, इसलिए तुझे भी मैंने रख लिया। अब तू भी जिंदगी भर इस वर्ल्ड के अंदर तड़पता रह, तू इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में वापस ही नहीं जा सकता। ओल्ड मैन वांग से कहता कि तूने मेरा घर बार मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे वापस ले चल मेरे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में, मुझे वहाँ वापस जाना है, मैं यहाँ पर रहकर नहीं रह सकता अकेला। तो ओल्ड मैन वहीं पर वापस से बैठ जाता और एक पोर्टल क्रिएट करने लग गया था ताकि छोटा मोटा पोर्टल बनाकर भी वो यहाँ से भाग सके। उसको अब इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में वापस जाना था क्योंकि वांग ने तो उसको यहाँ पर लाकर बुरी तरह से फंसा दिया। वो किसी तरह के एक स्पिरिचुअल ट्री को बाहर निकालता है और उस ट्री के साथ साथ की एक स्पिरिट भी बाहर आ चुकी थी। वो स्पिरिट यहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर रही होती है जिसकी मदद से ओल्ड मैन यहाँ से भागेगा। इसलिए वांग भी अब वहाँ से भागने का डिसाइड करता है कि वो तो यहाँ पर अब इस ओल्ड मैन को तड़पा तड़पा कर यहाँ पर फंसा चुका है। उम्मीद कम ही है कि ओल्ड मैन यहाँ से भाग पाएगा, तो उसको वो ऐसे ही छोड़ देता है। सोल यहाँ पर वांग से कह रहा था कि मास्टर आपने तो वो वर्ड ही तोड़ दिया, अब तो हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, हमारा भी तो रास्ता खत्म है ना। लेकिन वांग कहता है कि टेंशन क्यों लेता है, मेरे पास है ना उसका तरीका, मैं यहाँ से बाहर निकल कर तुझे दिखाता हूँ, तो उसकी टेंशन तू बिल्कुल भी ना ले। इसके बाद वांग वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। शायद उसको पता था कि यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक पहाड़ के अंदर बहुत ही तेज होती हुई हलचल को देख पाते हैं। वो हलचल इतनी खतरनाक थी कि मानो यहाँ पर भूकंप ही आ जाएगा, और उसी हलचल को बढ़ाते हुए और पहाड़ को तोड़कर अंदर से वांग की ओरिजिनल बॉडी बाहर निकल कर आती है। वो ओरिजिनल बॉडी एकदम ज्यादा खतरनाक लग रही थी, मानो कि उस ओरिजिनल बॉडी ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया। उसकी आंखों से मानो खून निकल रहा था, इतनी खतरनाक लग रही होती है वो, और काफी बैडएस भी लग रही थी। लेकिन उस ओरिजिनल बॉडी ने अपना ब्रेक थ्रू किया या फिर वो किस वजह से यहाँ पर बाहर निकल कर आई है, ये चीज तो अभी हमें यहाँ पर नहीं बताई जाती। और इसी कमाल के सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।